बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर 2023 बुध है और गोल्ड को हम देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ये बुलिश है, बट करंट सिनेरियो में गोल्ड की प्राइस 2040 यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2040 का जो एरिया है ये वेरी क्रूशल या क्रिटिकल है। ये अगर आप देखें तो 2040 का एरिया है। अगर प्राइस 2040 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जिस तरह के ये एक H1 की कैंडल ने क्लोजिंग दी, बट ये वाला जो हमारा सेल जोन है जो कि 2040 से लेकर 44 तक है, ये 2040-2044, इससे पहले जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो आपको ये वाला एरिया मैंने बताया था कि 2040 से 44, ये 2040, ये 44, ये हमारा सेल जोन है। और अगर प्राइस हमें यहाँ पे मिलती है तो हम इसको सेल में लेंगे। ऑल दो के सेल उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिली जिस तरीके से इसको प्रॉपर सेल पे होना चाहिए था। ताहम 2015 के एरिया लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस 2015 के ऊपर रहती है तो आप गोल्ड को बाई में देखें। अब गोल्ड का जो बाई ट्रेंड है, इसको अगर हम एक चैनल के हिसाब से देखें तो ये लोअर ट्रेंड लाइन है चैनल की, ये लो टू हाई आपको नज़र आ रही है और प्राइस भी अकॉर्डिंगली लो हाई, हायर लो, हायर हाई एंड देन नेक्स्ट। अब इसका जो हायर लो है वो आई थिंक के 2032-2034 का एरिया है। अगर मज़ीद डाउन आती है तो 2026 से 2028 का एरिया है, यहाँ तक प्राइस डाउन आ सकती है। ये आपको मैं एरो की हेल्प से समझाता हूँ, आपको वेरी इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें, ये प्राइस ने लो लगाया, लो लगाने के बाद ये हाई लगा, हाई के बाद हायर लो, हायर लो के बाद हायर हाई, और हायर हाई लगाने के बाद अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्राइस जो है ये 2032 से 2034-35 का जो एरिया है यहाँ तक भी अपना लो बनाने के लिए डाउन आ सकती है। प्लस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है और ट्रेंड लाइन भी अप्रॉक्सीमेट 2032 का एरिया जो है यहाँ से गुज़र रही है। तो एक सिनेरियो तो हमारे पास ये हो सकता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है। और दूसरा यह है कि अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो ये जो एरिया है 26 से 28 का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है या प्राइस डाउन आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेकर विक छोड़कर क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देती है तो फिर हम गोल्ड को बाई में लेंगे। जब तक गोल्ड की प्राइस 2040 के नीचे है तो हम गोल्ड को सेल में देख सकते हैं, यानी कि कंफर्मेशन के बाद एक सेल की एंट्री ले सकते हैं जो कि 2034 से 2032, इवन 2026-2028 तक प्राइस डाउन आ सकती है। अपर ट्रेंड लाइन की हम अगर बात करें तो अपर ट्रेंड लाइन भी आप देखें कि लो टू हाई, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, देन यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, लेकिन जहाँ तक ये हमारा सेल जोन है 2044 से 2040, इसके ऊपर अभी तक किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ये ऑल दो कि इस जोन का अप साइड को फेक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने अब जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग इसी जोन के अंदर हुई और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी इसी जोन के अंदर ही जो है वो ट्रेड करती रही। अभी तक किसी मोमेंटम कैंडल ने इस जोन को डाउन साइड को ब्रेक नहीं किया।
अगर तो कोई कैंडल इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2034, 2032 और साथ ये ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ पर अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर हम इसको बाई में देखेंगे और पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है दोबारा ये वाला एरिया जो है 2052 ये टेस्ट करे। ये उस सूरत में हो सकता है कि प्राइस को 2032, 2034 पे सपोर्ट मिलती है, प्राइस सपोर्ट लेती है। इवन अगर प्राइस 2026 से 2028 तक भी आती है और आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो हम इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर ये कि अगर प्राइस 2040 के नीचे है तो हम इसको सेल फाइंड करेंगे, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर प्राइस 2040 के ऊपर जाती है तो फिर पॉसिबल है कि 2052 के एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2052 ये जो हमारा एरिया है ये हो जाएगा 2052 का एरिया, ये वाला, ये 2052। देन हम सेल फाइंड करेंगे 2065 से लेकर 2072 या 75 के एरिया है। यहाँ से हम कुछ सेल का एविडेंस देखते हुए गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे। टिल नाउ हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है ये किस तरीके से बिहेव करती है। एक दफ़ा फिर मैं आपको एरो की मदद से जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर कर देता हूँ। प्रेजेंटली गोल्ड की प्राइस जो है एक चैनल के अंदर मूव कर रही है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर तो प्राइस यहाँ से 2040 से इसको रिजेक्शन मिलती है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ तक आए, जो कि 2032 से 34 का एरिया बनता है। और अगर प्राइस फर्दर यहाँ से डाउन आती है तो फिर 2026 से 2028 का एरिया है। यहाँ से अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर हम इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे। TP1 2042 एंड TP2 जो है 2052 हो सकता है। आज शाम 8 बजे डॉलर की 2 न्यूज़ भी हैं, मे बी के उस टाइम हमें कोई मूवमेंट देखने को मिले। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। अगर कोई सॉलिड एविडेंस हमें मिला तो हम इसको सेल में लेने की कोशिश करेंगे। 2042 ये अगर आप बैक में भी जाकर देखें तो प्राइस जो है इस एरिया को रिस्पेक्ट करती रही है। 2042 वेरी स्ट्रांग एरिया है। अगर तो ये अपसाइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है 2052, देन 2072, 2075 हो सकता है। बट अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है 2040 से, तो फिर हम TP1 2032, 2034 यहाँ तक भी रख सकते हैं। अगर प्राइस डाउन आती है तो एक ट्रेंड लाइन भी है, फिर हमारा ये एक लेवल भी है, तो ये एक सॉलिड एरिया हो सकता है। बट अगर प्राइस 2026, 2028 पर आती है तो यहाँ से फिर हम इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे 2021 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर प्राइस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम रीटेस्ट पर सेल लेंगे और स्टॉप लॉस जो है ये हमारा 2035 होगा और TP हमारा 2021 देन 2015 हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।